1960 का दशक, जब पूरी दुनिया जेट एयरक्राफ्ट ट्रैवल और कार्स की तरफ मूव कर रही थी, 1964 में जापान लेकर आता है एक ट्रेन। ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, धोखा मत खाना। 1964 में जापान दुनिया के सामने टोकाइडो शिनकानसेन रूट को रख देता है। एक ऐसी ट्रेन जो बुलेट की रफ्तार से चलती है, एक ऐसी ट्रेन जिसको फिल्म करते हुए हेलीकॉप्टर्स हवा में स्ट्रगल कर जाते हैं, और एक ऐसी ट्रेन जिसने पूरी दुनिया में रेलवेज को देखने का नजरिया बदल डाला। उस 1964 के करीब 50 साल बाद 2014 में इंडिया के पहले बुलेट ट्रेन रूट को पूरी तरह से अप्रूव कर दिया गया। आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया में बुलेट ट्रेन की कहानी। क्या ये सच में 2014 से शुरू हुई थी या उससे पहले भी इसका कुछ इतिहास है, और ये भी बताऊंगा कि क्या बुलेट ट्रेन सच में हिंदुस्तान के लिए फायदेमंद रहने वाली है या फिर दिस इज गोना बी अ व्हाइट एलिफेंट या फिर पैसे की टोटल बर्बादी। तो विद हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं इस वीडियो को यहां से। आज जापान, जर्मनी, चाइना, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इन सारे देशों को इंक्लूड कर लिया जाए तो करीब 16 देशों के पास हाई स्पीड रेलवे है। मैं बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, सब बुलेट ट्रेन नहीं बुलाते उसको, हाई स्पीड ट्रेन बुलाते हैं। 16 देशों के पास हाई स्पीड ट्रेन है, और इस लिस्ट में चाइना का नाम सबसे ऊपर है 38,000 किलोमीटर हाई स्पीड रेलवे ट्रैक के साथ। 1964 के बाद से 60 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक इंडिया में एक भी हाई स्पीड ट्रेन का रूट बना नहीं है और ना ही कोई ट्रेन चल पाई है। कहानी इतनी नई भी नहीं है एक्चुअली। अगर आपको लगे कि इंडिया इतना लेट हो गया बुलेट ट्रेन को लाने में, इसके पीछे एक कहानी और है। 1980s के मिड में उस समय भारत के रेल मिनिस्टर श्री माधवराव सिंधिया जी ने सबसे पहले प्लान रखा था कि दिल्ली से आगरा के बीच हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बिछानी चाहिए। लेकिन तब प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी को स्टडी करने के बाद या फिर व्यवहार साध्यता को स्टडी करने के बाद ये पता चला कि हिंदुस्तान की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग बुलेट ट्रेन बनाएं और उसमें लोग इतने हाई प्राइसेस पर ट्रैवल कर सकें। उस प्रोजेक्ट को तब बंद कर दिया गया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट में बुलेट ट्रेन की जगह इस रूट पर शताब्दी ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। और 140 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने वाली शताब्दी ट्रेन नॉर्मल ट्रेन से तेज होंगी, किराया थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन बुलेट ट्रेन से बहुत कम होगा। और आज शताब्दी एक्सप्रेस इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम ट्रेन में से एक है। सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आप मुझे पहली बार यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप निराश नहीं होंगे। फिर 2009 में फिर से इस प्रोजेक्ट को खोला गया और फिजिबिलिटी स्टडीज को फिर से स्टार्ट किया गया। मतलब 1980s के बाद से 20 साल हो चुके थे और अब टाइम था शायद बुलेट ट्रेन को ले आने का। इसके बाद 2013 में भारत सरकार ने एस्टैब्लिश किया HSRCIL या फिर हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बस फिर होना क्या था, 2014 में इस प्रोजेक्ट को पहला ग्रीन गो मिला, अप्रूवल मुंबई से अहमदाबाद के बीच रेल ट्रैक बनाने को, और 2017 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ, जहां पर हमारे अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे सर मौजूद थे। अब सीधा आते हैं प्रोजेक्ट की डिटेल्स पर। ये जो प्रोजेक्ट है मुंबई से अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनने वाला है, जहां पर शिनकानसेन की E5 सीरीज ट्रेन दौड़ेगी। इन ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड करीब 320 किलोमीटर पर आवर होने वाली है और ऑपरेशनल स्पीड करीब 260 किलोमीटर पर आवर। अभी एस्टिमेट्स के हिसाब से चले तो इस 508 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में बुलेट ट्रेन को करीब 3 घंटे का समय लगेगा। अभी फास्टेस्ट ट्रेन जो है इस रूट पर मुंबई से अहमदाबाद के बीच वो है दुरंतो एक्सप्रेस, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड करीब 81 किलोमीटर पर आवर और 6 घंटे लगते हैं। मतलब बुलेट ट्रेन आने से रेल ट्रैवल का टाइम आधा हो जाएगा। लेकिन बुलेट ट्रेन की असली लड़ाई ट्रेन से नहीं है, जबकि एरोप्लेन से है, क्योंकि इस ट्रेन का जो कहा जा रहा है किराया हाई होगा और इसको नॉर्मल ट्रेन से कंपेयर करना किसी भी तरह से जस्टिस नहीं कर पाएगा। तो आइए एक बार देखते हैं कि ये ट्रेन एयरक्राफ्ट के मुकाबले कहां पर स्टैंड करती है। मुंबई से अहमदाबाद का एयरक्राफ्ट ट्रैवल ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा और 5 या 10 मिनट लगते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं अभी आपके सामने, ये है मुंबई से अहमदाबाद के बीच कितना पैसा लगता है प्लेन में ट्रैवल करने में। करीब 3,500 रुपए हम लोग एवरेज मान के चल सकते हैं। तो अब इसको याद रख लेना अभी थोड़ी देर के लिए कि 1 घंटा 10 मिनट ट्रैवल टाइम लगता है प्लेन में और किराया करीब 3,500 रुपए का है। अब आते हैं रेलवे पर। इस हाई स्पीड रेलवे के ट्रैक को बिछाने के लिए 1 किलोमीटर ट्रैक को बिछाने के लिए करीब 100 या 140 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जो नॉर्मल ट्रैक से 10 या 14 गुना आता है। मतलब नॉर्मल ट्रैक बिछाने में 10 से 14 करोड़ रुपए लगते हैं 1 किलोमीटर, और हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को बिछाने में इससे करीब 10 गुना ज्यादा लगता है। और अगर एस्टिमेट्स की माने तो इस रूट पर प्रॉफिट बनाने के लिए हर पैसेंजर से हर किलोमीटर पर करीब 5 रुपए चार्ज करने, सिर्फ 5 रुपए। मतलब 500 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इस ट्रेन का किराया करीब 2500 रुपए होगा। अब आते हैं स्ट्राइक कॉन्ट्रास्ट पर। यहाँ पर बुलेट ट्रेन को लगने वाले हैं 3 घंटे और एयरक्राफ्ट को लगने वाला है 1 घंटा। अब कंपैरिजन देखें तो इसका किराया 3,500 रुपए, इसका किराया 2,500 रुपए, मतलब 1,000 रुपए का डिफरेंस। टाइम गैप 1 घंटा। लेकिन इस पर मत जाना, एयरक्राफ्ट
को चढ़ने के लिए आपको एयरपोर्ट जाना पड़ता है कि घर की छत पे तो आएगा नहीं प्लेन, है ना। तो मतलब एयरपोर्ट जो होता है नॉर्मली वो शहर से थोड़ा दूर होता है, मतलब रेलवे स्टेशन से कंपैरिजन करके देखे तो आपका घर जो होता है नॉर्मली रेलवे स्टेशन के ज़्यादा पास होता है कंपैरेटिवली एयरपोर्ट से देखे तो। एयरपोर्ट जाने में टाइम लगेगा, वहाँ पर चेक इन का प्रोसीजर करीब 1 से 1.5 घंटा लंबा होता है, फिर आप प्लेन में चढ़ोगे, पहुँचोगे, वहाँ से चेकआउट का प्रोसीजर करीब 1 घंटे का होता है, फिर आप वहाँ से निकल के घर तक आओगे या फिर सिटी सेंटर तक जाओगे, जो इस पूरे प्रोसेस को करीब 3 से 3.5 घंटे का बना देगा। ऑन द अदर हैंड अगर रेलवेज का देखें तो रेलवे स्टेशन पे इतना ज़्यादा कोई झमेला होता नहीं, सीधा घुस जाओ और बैठ जाओ ट्रेन में, और क्या, ट्रेन चल लिया, फिर पहुँच गए तो उतर गए, चले गए, हो गया। मतलब दोनों का अगर टाइम डिफरेंस देखें तो एयरक्राफ्ट शायद आधा घंटा या 20 मिनट ज़्यादा फास्ट पहुंचाएगी आपको मुंबई से अहमदाबाद के बीच। और इस बारे में एक और मजेदार बात ये है, 1000 रुपये सस्ता है बुलेट ट्रेन का टिकट अगर देखा जाए, 28% चीपर, और टाइम सिर्फ 20 मिनट ज्यादा लगता है। तो मेरे ख्याल से बुलेट ट्रेन इस रूट पर ज्यादा फीजिबल रहने वाली है फॉर अ जनरल कस्टमर लाइक यू एंड मी। अब अगर देखा जाए तो आपके दिमाग में आ सकता है कि इसी रूट को क्यों सिलेक्ट किया गया मुंबई से अहमदाबाद के बीच। एक्चुअली जब फिजिबिलिटी स्टडीज की गई थी तो पता चला था कि ये रूट जो है यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा स्पेंड करने को तैयार है, बिकॉज ये पूरा रूट ना डायमंड ट्रेड है। मतलब समझ रहे हो ना, मुंबई से अहमदाबाद के बीच बीच में वडोदरा, सूरत वगैरह, वापी, अलग अलग स्टेशन आएंगे, यहाँ पर डायमंड ट्रेड होता है और यहाँ के मोटा भाइयों के पास बहुत पैसा है तो वो स्पेंड करने को भी तैयार होते हैं, इसलिए ये रूट सिलेक्ट किया गया सबसे पहले। प्रोसेस चल रहा है ट्रैक अपग्रेडेशन का कि बुलेट ट्रेन तो आई है लेकिन बाकी जो ट्रेन है वो भी तेज हो सके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जो मालगाड़ियां हैं जो नॉर्मली रास्तों पर जाम बनाती हैं रेलवे के, वो अलग अपने कॉरिडोर पर चलेंगी, तो पैसेंजर ट्रेन्स का जो रास्ता है वो और साफ हो जाएगा, जिससे ट्रेन्स और तेज चलेंगी, दोनों फ्रेट ट्रेन्स भी और पैसेंजर ट्रेन्स भी। अच्छा खासा फायदा है मतलब रेलवेज को। मुझे देखो क्लियरली नहीं पता कि ये देश को कितना प्रॉफिट पहुंचाने वाला है, बट मेरे हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट रहेगा। एक बार बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में चलने लगी फिर और भी जगहों पर बुलेट ट्रेन बनाई जाएंगी। अरे हाँ, एक बात बताना आपको मैं भूल गया, ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जहाँ पर बुलेट ट्रेन को ऑलरेडी प्लान किया जा चुका है, जैसे कि दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद के बारे में मुझे बताया मैंने आपको, चेन्नई मैसूरू भी है, और इसके बाद में प्लानिंग स्टेज में ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जो अभी बन रहे हैं। और इन टोटल प्लान्ड ट्रैक का जो लेंथ है वो करीब 8000 किलोमीटर है। तो आप सोच सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर चुकी है कि करीब 8000 किलोमीटर का हाई स्पीड ट्रैक हमको बनाना है। RRTS के बारे में बताया था आपको मैंने कुछ दिनों पहले, अगर नहीं याद है तो इस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा या फिर लास्ट में कार्ड भी लगा दूंगा। तो RRTS जो है वो दिल्ली से मेरठ के बीच चलेगा, फास्ट ट्रेन होगा, 160 किलोमीटर पर आवर पर चलेगा, तेज मेट्रो कह सकते हैं जिसको। उसके बाद बुलेट ट्रेन आ गई तो अच्छा ही है भाई हमारे लिए, तो एक्सपेक्ट यही करेंगे कि बुलेट ट्रेन चलने लगे, सारे लोगों को फायदा हो जाए। लेकिन अभी 5 से 6 साल इस प्रोजेक्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। टोटल खर्चा जो है मुंबई अहमदाबाद का वो करीब 1,08,000 करोड़ रुपए है, जिसका 80% जो है ऑलमोस्ट वो जापान हमको दे रहा है लोन पर, 0.1% इंटरेस्ट के लोन पर दे रहा है अगले 50 साल के लिए, जो बहुत कम है। और बस आप बताओ आपको क्या लगता है बुलेट ट्रेन के बारे में, क्या ये सही चीज़ है या फिर एक वाइट एलिफेंट होने वाला है कि सिर्फ प्रोजेक्ट बना देंगे और कोई चढ़ेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप क्या एक्साइटेड हो बुलेट ट्रेन को लेकर या आप इसके अगेंस्ट हो। तो दिस वॉज इट, मैं था नंदन, आप थे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद, बाय।